गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले हम प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड। ये लास्ट मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसमें एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए फॉर्मूला, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है। ये मैंने फॉर्मूला पहले से लिख रखा है। ठीक है, बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, हर फॉर्मूले को, चाहे वो इनकम मेथड का हो, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड का हो। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं और आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा मार्क्स मिलने में। ठीक है, पहला इसके अंदर आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन मैं और बता दूं, इसमें एक्सपेंडिचर मेथड के हम बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्सपेंडिचर माने होता है खर्च करना। अब खर्च हम कैसे करते हैं? हम कोई भी चीज़ मार्केट से जाते हैं और कोई चीज़ परचेस करके लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल लेके आए, ब्रेड एंड बटर लेके आए, तो वो हम पैसा खर्च करते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, तो एक्सपेंडिचर करते हैं। ऐसी गवर्नमेंट भी करती है, ऐसी बिजनेस फर्म्स भी करती हैं, नहीं सब लोग कुछ ना कुछ खर्च करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करें? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला इसमें लिखेंगे या देखिए PFCE, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड प्लस होगा इसके अंदर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड हम इसमें प्लस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और लास्ट है इसमें नेट एक्सपोर्ट। अच्छा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब है जो प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट फर्म्स, फाइनल लोग, हम जैसे लोग, हाउस होल्ड लोग जो कंजम्पशन कर रहे हैं, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी फाइनली हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हाउस होल्ड कंजम्पशन है, हम कंज्यूम कर रहे हैं, ब्रेड एंड बटर लेके आ रहे हैं, वो हमारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अब फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लाइक ओल्ड एज हेल्प हमारी गवर्नमेंट करती है, तो ओल्ड एज हेल्प करना फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो नॉन प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, और वो जैसे लाइक ओल्ड एज पेंशन वगैरह या ओल्ड एज पीपल की हेल्प करना, तो ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आ जाएगा। तो या तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा या इन दोनों को प्लस करके ही गिवन निकालना होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट दोनों काम करती है, गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट भी करती है, गवर्नमेंट कंजम्पशन भी करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख रहे हैं। गवर्नमेंट कहाँ का खर्च करती है? डिफेंस में करती है, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करती है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट खर्च करती है, वो इन्वेस्टमेंट के में भी आएगा आगे। फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ग्रॉस मींस ओवरऑल, डोमेस्टिक मींस इंडिया के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन वाला इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और दैट इज दूसरा इसका नाम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड है। ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, जो फिक्स हो, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी होता है, वो चेंज नहीं होता, तो या हम उसको हम कह सकते हैं इससे हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ता है। दूसरा इन्वेंट्री और चेंज स्टॉक होता है, जो हमने बात करी, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करते हैं हम, वो इन्वेंट्री स्टॉक हो गया, और इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओके, अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर तीन चीजें आती हैं, उसको भी याद रखिएगा। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस के पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए, जैसे प्लांट है, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, वो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट भी अपना इन्वेस्टमेंट करती है, फॉर एग्जांपल रोड्स बनाएगी, डैम्स बनाएगी, तो ये गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जो हम लोग अपने घर बनाते हैं, वो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट में आता है, क्योंकि वो हम इन फ्यूचर या हम अपने ये मान सकते हैं कि वो जो हम घर बना रहे हैं वो हम रेंट पर उठाएंगे, तो उससे हमारी इनकम होगी, तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन भी इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। फिर इन्वेंट्री और चेंज इन स्टॉक, हम रॉ मटेरियल परचेस करके अपने पास इन्वेस्टमेंट रखते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस, कि हमारी जो सप्लाई है वो अफेक्ट ना हो, तो इस वजह से हम पहले से इन्वेंट्री को स्टॉक करके रख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और फिर इसमें लास्ट इसमें ऐड होगा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है हमारा एक्सपोर्ट में से माइनस कर देंगे इंपोर्ट, यानी हमारा जो एक्सपोर्ट जा रहा है और जो हमारा इंपोर्ट कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आएगा यहाँ पे? जीडीपी एमपी। ठीक है, क्या निकल के आता है यहाँ पर? जीडीपी एमपी निकल के आता है। ओके, तो ये था आपका फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड का, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे इसके प्रिकॉशंस और उसके बाद न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू। इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड में आगे, कि जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, पूरा लिखा था, ये मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ।
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। अब हमारा जो नेशनल इनकम है वो हमें ही लाना है, यानी हमारे पास जो एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा क्या निकल के आ रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस निकल के आ रहा है, और हमें कन्वर्ट करना है उसको एनएनपीएफसी में। तो जीडीपी एमपी जो हमारे पास था उसमें से हम बाहर की इनकम को प्लस कर देंगे, नीफिया को प्लस कर देंगे, और ये एमपी है और यहाँ एफसी, यानी एमपी से एफई में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो माइनस नेट डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे नेट नेशनल है और यहाँ पे ग्रॉस है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला आपको पता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया। फर्दर इसके आगे तो ये उसमें चीजें आप देख लीजिए, पूरा फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए, फिर हम आगे इसके प्रिकॉशंस एंड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। दीज आर सम प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल है क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोडक्ट मेथड के और इनकम मेथड के, उसी से लगभग सिमिलर मैच ही कर रहे हैं। आपको एक याद कर लेना है, कोई सी भी एक में से, उसमें से एक आदमी ही कोई एडिशन हो रहा है, बाकी सब वही चीज़ है। जैसे कि सेकंड हैंड गुड्स इसमें इंक्लूड नहीं होता, जितना भी सेकंड हैंड गुड्स का एक्सपेंडिचर है वो इंक्लूड नहीं होगा। शेयर्स एंड बॉन्ड्स जो है इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि इससे पेपर क्लेम्स हैं, इसके अंदर कुछ नहीं होता, यानी सर्विसेज नहीं होती। ट्रांसफर पेमेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ, कोई भी एक तरीके से चैरिटी एक्सपेंडिचर हो या आपका एक तरीके से वन साइडेड पेमेंट आप कह सकते हो, इसके अंदर ओल्ड एज पेंशन वगैरह इसमें आप कह सकते हैं, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इसमें इंक्लूड होता है, यह मालूम है, तो ये इंक्लूडेड है। आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ एक तरीके से, क्योंकि जीडीपी के में काउंट हो जाएगा कि वो अपने लिए कंजम्पशन के लिए कोई चीज़ बना रहा है या उसने उस चीज़ को यूज़ कर लिया, तो गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इसमें इंक्लूडेड होगा। ओनली फाइनल गुड एक्सपेंडिचर्स में इंक्लूड होगा, बाकी जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड हैंड गुड्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, शेयर एंड बॉन्ड्स इसमें नहीं होंगे, ट्रांसफर पेमेंट नहीं होंगे। तो बाकी एक तरीके से सिर्फ दो ही चीज़ इसमें इंक्लूडेड हो रही हैं, एक तो पहला वाला और लास्ट वाला। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी देखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी इसमें इंक्लूड होती हैं और कौन कौन से चीज़ों को हमें प्रिकॉशंस लेने हैं जब भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड को लेकर। ओके, थैंक यू। इस पर एक न्यूमेरिकल देख लिए एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर। ठीक है, इसमें कैलकुलेट करना है एनएनपी मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर। इसमें जो गिवन हमारे पास है, जो हमारे पास गिवन होगा उसी के हिसाब से हम निकालेंगे आंसर को। ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, और नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड है। ठीक है, ये फिगर है 10 लाख, 1,25,000, 2,50,000, 60,000, 60,000, 90,000 एंड 7,500। सबसे पहले मैंने इसमें फॉर्मूला लिखा है, इसमें एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, यानी जीडीपी एमपी होता है एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें हमने नीफिया प्लस किया और माइनस डेप्रिसिएशन किया, तो हमारे पास एनएनपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्लस करेंगे, फिर हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन है वो प्लस करेंगे, क्योंकि हाउस होल्ड का था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट था, इसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, इसमें हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, यानी तीनों चीज़ों में हमने प्लस कर दी। प्लस इसमें और कोई चीज़ देनी रखी, बिजनेस नहीं दे रखा, और चीज़ें इसमें मेंशन नहीं है, तो हम डायरेक्ट आ जाएंगे नेट एक्सपोर्ट के ऊपर। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो जाएगा ना, नेट एक्सपोर्ट, और उसमें हमें फिर नीफिया प्लस करना था। नीफिया हमारे पास दे रखा है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो नीफिया हमने प्लस कर दी नंबर 7। और डेप्रिसिएशन इसलिए माइनस करना है क्योंकि हम ग्रॉस से नेट पर जा रहा है, तो हमने डेप्रिसिएशन को कर दिया -4, और ये हमने फिगर्स पुट करके आंसर आ रहा है हमारा 2,92,550। ओके, एक बार आप देख लीजिएगा इसको कर। थैंक यू।